वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ताहिरा, मुझे अब ये बताएं कि ये प्रॉब्लम आपको बचपन से पैदाइश से ही है मेरे साथ प्रॉब्लम। अब प्रीमेच्योर बेबी, मैं प्रीमेच्योर पैदा हुई थी इन 7 मंथ्स, और जो है डिलेड लेबर की वजह से जो है क्या नाम से मुझे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से माय ब्रेन इज सेल्स आर डैमेज्ड अ बिट विच इज़ नोन एज सेरेब्रल पाल्सी। तो उसकी वजह से जो है मैं इनिशियली तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चला कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद मी, बट जो है क्या नाम से एट द एज ऑफ मैं 3 साल की जब हुई तब मैंने बैठना भी नहीं शुरू किया। अच्छा। ना करवट ले सकती थी मैं अपने ओन पे। मतलब जब एक बच्चा बैठता है, ये चलने लगता है, आप कुछ भी नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। तो जो है फिर पता चला कि देन डायग्नोस हुआ कि मैं सीपी चाइल्ड हूँ। इनिशियली मैं बिल्कुल सपोर्ट के बगैर चल नहीं पाती थी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल स्टिक्स यूज करती थी या इसके अलावा वॉकर। और शुरू में तो ये था कि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट शुरू किया, पहले तो बैठना शुरू किया एट द एज ऑफ 3। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने यही कहा कि मुझे कॉन्स्टेंटली फिजियोथेरेपी करानी है। कॉन्स्टेंटली सिंस द एज ऑफ 2 मेरी फिजियोथेरेपी ऑन अ रेगुलर बेसिस होती रही। ठीक है। अच्छा, फिर जब मैंने स्टार्ट किया चलना तो मैं टोस पे चलती थी। अच्छा। आई कुडंट पुट माई फीट मतलब 4-5 की एज में आप टोस पे चलती थी? टोस पे चलती एक थी। पेनफुल मतलब प्रोसीजर था कि और टोस पे चलती थी ऑब्वियसली, क्योंकि टोस पे चलती थी तो मेरा बैलेंस तो मेंटेन होता नहीं था, तो मैं हर आफ्टर एवरी 2 स्टेप्स गिर जाती थी। ठीक है, मतलब बहुत चोटें भी इस बात पे खाई। फिर उसके बाद आपकी सर्जरीज हुई? हाँ, मेरी उसके बाद एट द एज ऑफ 7 सर्जरी हुई। आपकी जब टो की सर्जरी हुई थी उसके बाद घुटने बेंड हुए थे, तो वो उस सर्जरी के बाद हुए थे? हाँ, कह सकते हैं उसके बाद हुए थे। अच्छा तारा, कभी ऐसा भी होता है ना कि आपका मतलब आपकी बहनें हैं वो बाकी बिल्कुल ठीक है, कभी दिल करता होगा कि मैं इनके साथ खेलूं, बाहर जाऊं? हाँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना एहसान है अल्लाह का कि मेरी जो फैमिली है उन्होंने मुझे कभी भी किसी पॉइंट पे भी 1% भी नहीं फील कराया कि नहीं मैं जो हूँ वो किसी से कम हूँ। मैं स्विमिंग कर सकती हूँ। अच्छा, आप कर सकती हैं, करती हैं? हाँ, स्विमिंग कर सकती हूँ मैं। बस सिर्फ ये है थोड़ा तो मुझे है मैं ड्राइविंग करूँ, लेकिन अभी वो स्टेज नहीं आया है। लेकिन इंशाल्लाह आप वो भी जरूर करेंगी। लेकिन बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट अब्बू ने मुझे स्विमिंग भी सिखवाई, मुझे बहुत कोशिश की मैं 2 पहियों की साइकिल चलाऊँ। आपने बीबीए किया? मैंने बीबीए किया सीबीएम से, उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए किया आपने? माशाल्लाह सीबीएम से, और मैंने स्कूलिंग सेंट जोसेफ से की। आप अपने फादर के साथ उनका बिजनेस भी संभाल रही हैं, तो कैसा बिजनेस है उनका? हैंड नॉटेड कारपेट्स का बिजनेस है। अच्छा। तो सारी जो बाहर की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है थ्रू ईमेल्स, वो सारी मैं करती हूँ अब्बू की हेल्प। इसके अलावा मदर के साथ उनका स्कूल भी मदर के साथ माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है पूरा मैं देखती हूँ, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का डिसिप्लिन, एकेडमिक्स और सिलेबस वगैरह सब कुछ। अल्लाह मियाँ ने मुझे बहुत ज़्यादा एबिलिटी दी है, जिस तरह के मुझे लगता है कि मेरी हेयरिंग अच्छी है। मुझे उसके अलावा मेरी फैमिली कहती है कि मेरी आवाज़ अच्छी है, आई कैन सिंग वेल। अच्छा, तो आप गाना भी गा लेती हैं? अभी 2 लाइन अगर आप हमें सुनाएं, आपका फेवरेट सॉन्ग हो तो क्या ही बात है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जबरदस्त, वाकई ताहिरा मस्त, एक आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत मीठी है। थैंक यू सर। अच्छा ताहिरा, आप स्कूल भी संभालती हो, अपने बाबा के बिजनेस भी संभालती हो, गाने भी कभी कभी गा लेती हो घर में, इसके अलावा जब कभी टाइम मिले तो क्या करती हो, गुनगुनाने के अलावा भी? इसके बाद जो टाइम मिलता है वो एक्सरसाइज वगैरह में निकल जाता है, फिजियोथेरेपी वगैरह में निकल जाता है। जिस तरह जीने के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह मेरे लिए मेरे लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो अब मुझे आदत सी हो गई है कि मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। मैं चाहती हूँ ताहिरा आप हमें अपने स्कूल भी लेके जाए, ताकि हम लोग वहाँ पे देखें कि आप किस तरह से अपने स्टाफ के साथ और स्टूडेंट्स के साथ काम कर रही हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, अभी हम लोग चलेंगे ताहिरा के साथ उनके स्कूल में, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम इनकी एक्टिविटीज़ घर में देखेंगे और इनकी फैमिली से बात करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह की शुक्र ठीक। जब आपको मालूम हुआ कि आपकी बेटी बाकी बच्चों की तरह नहीं चल फिर सकती, तो क्या गुजरी आपको? नेचुरली बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत इट्स रियली वेरी पेनफुल। आपको कहाँ लगा कि अब मेरी बेटी को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? नहीं, एक्चुअली इसका माशाल्लाह इस तरह हुआ कि शुरू में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अच्छा। जैसे स्कूलिंग लेवल पे ये हुआ कि मैं अपने स्कूल में ले गई कि शुरू में वहीं पे, क्योंकि ब्रेसेस पहनती थी ये, तो चलना और मुश्किल हो जाता था, हैवी ब्रेसेस होते थे। तो 2 क्लासेस वहाँ पढ़ाई, फिर सेंट जोसेफ में हम लेके गए, तो वहाँ बल्कि सिस्टर ने यही कहा कि डू यू थिंक के मतलब ये आम बच्चों के साथ पढ़ लेगी कि नहीं पढ़ लेगी, उसको स्पेशल स्कूल में डालें। लेकिन मैं इसको स्पेशल स्कूल में भी लेके गई अलशिफा वहाँ, लेकिन वहाँ की जो मैडम थी वो शी वाज़ वेरी गुड, और उसने मुझे ये कहा कि अगर आप इसको स्पेशल स्कूल में डाल देंगी तो ये कभी भी नॉर्मल साइट पे नहीं आ पाएगी, तो आपको इनको नॉर्मल स्कूल में ही डालना है। फिर वहाँ पे इनकी स्कूलिंग शुरू हुई। फिर हम सेंट जोसेफ में इनको लेके गए, हमने कहा कि नहीं ये नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ेंगी और हम गारंटी देते हैं कि वी टेक केयर एवरीथिंग। आप मुझे बताएं कि जब आपकी छोटी बहन आप पे गुस्से में चिमड़ जाती थी और आप छुड़ाती थी कि छोड़ दो मुझे, तो क्या उस टाइम होता था? गुस्सा आता था? लोगों को लगता था कि ओ आपकी बहन स्पेशल नीड्स के साथ थी या ये वो, बट मेरे लिए बस वो मेरी बहन थी, और हम लोग की जो लड़ाइयाँ होती थी आपस में, तो मैं उसकी शिकायतें करती थी, वो मेरी शिकायतें करती थी, मैं उस पर हाथ पैर भी थोड़ा चलाती थी, मगर वो कहती थी यू नो मुझे पता है कि तुम्हें मैं किस तरह बॉदर कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे पैरों को ही बस पकड़ लूँगी, छोड़ूंगी नहीं। तो माशाल्लाह बिकॉज शी वो कॉम्पनसेट करती थी, तो उसके आर्म्स हम सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अंकल, मुझे ताहिरा ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है वो उनके अब्बू ने की है हर बात पे। अगर आंटी ने कभी कह दिया कि नहीं ये नहीं करना, लेकिन आपने कहा है कि नहीं बेटा यू हैव टू डू दिस थिंग। हम इसको शुरू से ही हमें इसको तवज्जो देनी पड़ी, और कोई जब ये 1.5 साल तक भी बैठती नहीं थी तो हमें तशवीश फिर शुरू हुई। फिर मैं इसको डॉक्टर्स पास ले गया, फिर मैंने इनको वहाँ भेजा वाशिंगटन। तो वहाँ इन्होंने जब दिखाया वहाँ जाके डॉक्टर्स को, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल नॉर्मल है, मेंटली नॉर्मल है, और फिज़िकली यस शी इज़ हैंडीकैप्ड, काफ़ी इसका लेट मसल्स काफ़ी लेट डेवलप हो रहे हैं और डिले डेवलप होंगे, आहिस्ता हो रहे हैं, लेकिन होंगे आहिस्ता होंगे, और ये कुछ अरसे बाद चलेगी। शी कैन सिट, बैठेगी भी, चलेगी भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। जी व्यूअर्स, अभी हमें पता चला है कि ताहिरा एक्सरसाइज कर रही हैं, तो आइए उनके पास। जी व्यूअर्स, अब हम लोग आ चुके हैं ताहिरा के स्कूल में। ताहिरा, मुझे बताएंगे कितने बच्चे स्कूल में आते हैं जिनको आप हैंडल करती हैं? देयर आर अराउंड 350 to 400 स्टूडेंट्स, और जो है 400, ठीक है, सही है। एंड क्लास जो है वो मॉन्टेसरी से मैट्रिक तक है। यहाँ पे। अच्छा, इतनी खूबसूरत क्लासेस लगनी है, क्या ये आपने भी डेकोरेट की है इनके साथ?